सो प्यारे बच्चों, लेट्स बिगिन विद थर्ड पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, गुलू गुलू वाला मोशन. Question number 12 from MST CT 2019. A rigid body is rotating with angular velocity omega about axis of rotation. एक rigid body with velocity omega गोल गोल फिरती है. Let v be the linear velocity of the particle which is at perpendicular distance r from the axis of rotation. बिना डायग्राम के समझ में तो आने वाला नहीं है. तो हम क्या करेंगे बेटा, टुकु 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 मोशन अगर चल रहा है तो हमें पता है हमने ये हॉरिजॉन्टल सर्कल निकाला है, व्हर्टिकल नाही हॉरिझॉन्टल. तर आपल्याला माहिती आहे बेटा, याच्यामध्ये सपोज अँटी क्लॉकवाइज मोशन चालू आहे. कशी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन. पहले तो भाई कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना होगा. सो बेटा इफ यू कॅन सी की ॲट दिस पॉईंट लिनियर व्हेलॉसिटी ही बोर्डच्या आतमध्ये चालली आहे, ज्या पद्धतीची डायग्राम आहे बरं का. त्याच्यानंतर रेडियस वेक्टर इज इन दिस वे. ओके बेटा, लिनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल नीट आहे इकडं बोर्डच्या आतमध्ये खचुक खचुक टेंजेंशियली आतमध्ये, तिकडंच वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और हमेशा हमेशा साथ साथ होते हैं. डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा साथ साथ होते हैं. बरं, पोजिशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर वी हैव शोन. आता राहिला विषय एंगुलर वेलोसिटीचा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऊपर, तो उसके साथ में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी हमेशा साथ साथ. ओके सर, आता इथे काय बोलतात बेटा कि मुद्दे की बात, रिलेशनशिप v इज आर ओमेगा. ये तो हमें पता है सर, v इज आर ओमेगा. तो प्यारे बच्चों, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होता है. ओके, हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होता है. तो मेरी आदत क्या है बच्चों, हम ओमेगा को बस गुलू कर देते हैं कि भाई तू कांस्टेंट है. तो v प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ओमेगा डिपेंड नहीं होता आर के ऊपर, ओमेगा कांस्टेंट होता है. दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अब रही बात कॉन्सेप्ट की, तो इसके अंदर इफ आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्यारे बच्चों रिलेशनशिप आपको याद रखना है. बघ बेटा, आपण वेक्टर फॉर्म जर का तुम्हाला कधी विचारा किंवा गरज पडली तर बेटा, हा जो थीटा आहे, हा जो यस आहे आणि आर आहे, तर थीटा क्रॉस आर, यस बस इस डायग्राम को रट लो, यू कैन अंडरस्टैंड. थीटा क्रॉस आर होगा सर यस वेक्टर, थीटा क्रॉस राइट हैंड थंब रूल. ओके, एंड द सिमिलर फैशन थीटाचा रेट ऑफ चेंज ओमेगा क्रॉस आर आणि यसचा रेट ऑफ चेंज व्ही. ये रिलेशन इतना याद रखो. ओके बेटा. सो बच्चों, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम यूनिवर्सिटी सीटी 2019 ओनली फ्रॉम द डिफरेंट शिफ्ट. द क्वेश्चन इज अ मास इज व्हर्ल्ड इन द सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ओके, जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो बस एक जनरल डायग्राम को आप याद रखो, जैसे मैंने पहले भी निकाला था खुद चुक. तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर पता है ना, थीटा ऊपर होता है, ओमेगा उसके साथ होता है. एट दिस पॉइंट जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो तो बस एक डायग्राम को याद रखो, जहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहाँ लीनियर वेलोसिटी, यहाँ तक तो बात ठीक है. और ये आर वेक्टर होता है पोजिशन वेक्टर. ओके, एक डायग्राम को हमने रट लिया. ओके, एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी इज वी, ये सब सही है. इफ स्ट्रिंग इज नाउ हाल्ट, मतलब स्ट्रिंग को आधा किया भाई, स्ट्रिंग को क्या किया, आधा. अब ये स्ट्रिंग जो है बच्चों मीन्स रेडियस को आधा किया. ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है उस रेडियस को क्या किया सर, आधा किया. कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम सेम, एंगुलर मोमेंटम को गोलू करेंगे, उसको सेम रखा. तो लीनियर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, टेंशन नहीं लेंगे भाई. हमें एक चीज़ पता है कि एंगुलर मोमेंटम यल होता है बच्चों आर क्रॉस पी, विच इज आर पी साइन थीटा. उसका मैग्नीट्यूड, अरे सॉर नो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड. और सर्कुलर मोशन के अंदर आर और जिधर वेलोसिटी उधर पी, तो आर और पी परपेंडिकुलर हुए भाई. वी तो अंदर है बोर्ड के अंदर, और वी आर ऐसा है तो 90 डिग्री एंगल है. मैक्सिमम होता है, हमेशा याद रखो, यल मैक्स होता है आर पी सर्कुलर मोशन के अंदर. आणि पी तर काय बच्चा, एम व्ही. पी काय, एम व्ही. सो दिस इज आर इंटू एम व्ही. सो हमेशा याद रखो, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर इन सर्कुलर मोशन. इसको रट लो, इसको याद रखो, है ना. जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू एम वी आर है. अब हमको क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इज सेम, तो उसको गोलू किया जाए. मास भी तो सेम ही है, बताया नहीं, बट मास भी तो वही है बच्चों. तेच तो मास फिरते, फक्त आधी स्ट्रिंग हुई है. सो खुचुक उरले कौन, वी आणि आर. आर को अगर मैं नीचे लूँ तो इक्वल टू साइन के एक जन ऊपर एक जन नीचे, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. सो बच्चों हम कह सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर. आणि आपल्याला बोलतायत की व्हेलॉसिटीच्या बाबतीत काय होईल, 2v आरदी होईल का v होईल का वगैरह वगैरह देखते हैं. सो बच्चा दिस इंप्लाइज हमने आपको पढ़ाया था v2 अपॉन v1, कारण की नवीन व्हेलॉसिटीला v2 बोलू आपण. v2 बाय v1 रेशो कैसे लिखना है बेटा, इनवर्स. दॅट्स वाय 2 च्या समोर 1, 1 च्या समोर 2. नीट आहे. रेडियसला प्रोपोर्शनल आहे, फक्त काय करायचं 2 च्या समोर 1 आणि 1 च्या समोर 2. आता काय बोलता, स्ट्रिंग अर्धी केली म्हणजे रेडियस अर्धी केली. R1 ही पहली रेडियस है, R2 नवीन रेडियस है, उसको सर आधा किया. अरे सर नो मीन्स हाफ R1 केली. खुचूक 2 हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे, वरती जाईल आणि काय होईल बच्चा 2. आता भागिलेचा कुठे गेला, हा भागिलेचा v1 गुणिले होईल आणि v1 अगोदरची v होती म्हणजे v2 काय झाला बच्चा 2 टाइम्स v. काय झाला बच्चा 2 टाइम्स v. So my champs, here is next question. A rod L meter long is acted upon by couple as shown in the figure. एक रॉड आहे ज्याची लेंथ बेटा L आहे. अरे सर नो. आणि दिस इज ॲक्टेड अपॉन बाय द कपल. नवरा बायको सारखी एक जोडी आहे, खुच्चूक आहे की नाही. आणि मग गोडी गुलाबीने संसार चाललाय गोल गोल. ओके, हां, ह्या रॉडला हे दोघं फिरवणार. द मुमेंट ऑफ कपल इज टाऊ न्यूटन मीटर. मुमेंट ऑफ द कपल बेटा, मुमेंट ऑफ कपल हा टाऊ इथं दिला आहे. इफ द फोर्स ॲट ईच एंड ऑफ द रॉड इज एफ, ओके एज शोन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स. एकदम चिंटू सवाल है बच्चों. देखिए जो टॉर्क है बेटा, त्या टॉर्कचा फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ. याद रखना है बच्चा, आर क्रॉस एफ. लेकिन सर ये आर क्या है, एफ क्या है बेटा. टॉर्क हा फर्स्ट ऑफ ऑल ॲक्झियल वेक्टर आहे. कसा बेटा, ॲक्झियल वेक्टर. ह्या रॉडला इफ यू कॅन सी, हा पेन हा रॉड आहे, टुकू पेन जर का फिरत राहिला तर बेटा सपोज हा रॉड असा राऊंड हाणला ह्या रॉडने टुकू. अरे सर नो बेटा, तो एक्सिस कहाँ है प्यारे बच्चों, इधर है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, है कि नहीं. सो द क्वेश्चन इज कि सर आर और एफ क्या होते हैं. तो बेटा मोमेंट ऑफ द फोर्स होती है टॉर्क. अरे सर नो. आता हा आर हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ द रोटेशन. आता पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन कुठे आहे, इथं खुच्चूक. आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे काय झालं बच्चा L/2. आता ह्या फोर्ससाठी पण काय झालं L/2. अरे आहे का नाही. मग कोणत्या तरी मॅग्निट्यूड ऑफ ईच फोर्स प्रत्येकाचं. मग आपण काय बोलणार बेटा, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल आर एफ साइन थिटा. त्याचं मॅग्निट्यूड झालं की सही की गलत बेटा, सही. आता इफ यू कॅन सी ह्या दोघांमध्ये अँगल कितीचा आहे 90. कोणामध्ये आर आणि एफमध्ये, डिस्टन्स आणि फोर्समध्ये 90 परपेंडिकुलर. अरे भाई गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है, वॉटर टॅप होता है, खुच्चूक एक फोर्स इकडं असा फिरवतो का नाही आपण. तर आर आणि एफ मध्ये डिस्टेंस किती है 90. तो हमेशा याद रखिए बच्चों कि टाउ मैक्सिमम, जैसे पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम इन द सिमिलर फैशन टॉर्क इज ऑल्सो मैक्सिमम. एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क बोथ आर एक्सियल वेक्टर्स और वो दोनों मैक्सिमम होते हैं एट थीटा इक्वल टू 90, है ना. इसको भी याद रखना है. जब भी सर्कुलर मोशन होगा ये भी एक्सियल वेक्टर होगा, है ना. एक्सियल वेक्टर है, अलॉन्ग द एक्सिस है बेटा, अलॉन्ग द एक्सिस है का नाही. आणि त्याचं मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे आर एफ. आता मुद्दा असा आहे इथे काय बोलतायत की टॉर्क टाऊ आहे. आर किती झालं बेटा एका फोर्ससाठी L/2 टाइम्स एफ. तो यहाँ से एफ क्या आएगा बच्चा 2 मल्टीप्लाई होईल टाऊला 2 टाऊ अपॉन L, 2 टाऊ अपॉन L. सी ऑप्शन इज करेक्ट. बेटा मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन. अ डिस्क हैज मास m and रेडियस r. ओके, एका डिस्कला मास m आणि रेडियस r आहे. हाऊ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क सो एज टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t. काय काढायचं बेटा टेंजेंशियल फोर्स. क्या होता है बेटा टेंजेंशियल फोर्स, उसी की वजह से तो टॉर्क पिक्चर में आता है. आता बेटा आपण एक सपोज डिस्क काढली. ओके बेटा, डिस्क आणि रिंगमध्ये काय फरक आहे बेटा की डिस्क ही भरलेली असते आणि रिंग मोकळी असते, दॅट्स इट. तर त्याचा IC आपल्याला माहिती आहे बच्चा mr²/2. आता ही खुच्चूक ही गोल गोल कधी फिरेल बेटा, एक टेंजेंशियल फोर्स की जरूरी है सनम, टेंजेंशियल फोर्स जरूरी है न सर. अरे है कि नहीं बेटा, है कि नहीं. डिस्टेंस आर और ये टेंजेंशियल टिचुक, ऐसा टिचुक करने के बाद वो तो सर गोल गोल घूमेगा, है ना. सो बेटा हमें पता है टॉर्क होता है I अल्फा रोटेशनल मोशन के अंदर. बच्चा सही के गलत, यस सर. अब टॉर्क का कंसेप्ट क्या है बच्चों, टॉर्क होता है सर आर एफ साइन थीटा. हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसको आर एफ ले लो, रेडियस आर, मैक्सिमम इन द सर्कुलर मोशन, है कि नहीं. आर एफ
आता आई म्हणजे इथं कोण आहे बच्चा, आई सी विच इज यम आर स्क्वायर बटे 2 और अल्फा क्या होता है भाई, ओमेगा अपॉन टी। सर अल्फा तो आपने बताया था ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन प्यारे बच्चों इनिशियल स्पीड वॉज 0 तो ओमेगा नॉट वॉज 0, दैट्स वाई अल्फा इज ओमेगा बटे टी। तो प्यारे बच्चों आर गया स्क्वायर में से एक जन चला गया तो फोर्स क्या आएगा, यम आर ओमेगा अपॉन 2t, यम आर ओमेगा अपॉन 2t। समझे कि नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ स्क्वेयर फ्रेम ABCD इज फॉर्म बाय 4 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ द मास m अँड लेंथ l। 4 रॉड्स आहेत, प्रत्येकाचं मास m लेंथ l। दिस फ्रेम इज इन XY प्लेन, कुठे आहे बच्चा ही XY प्लेन मध्ये, सच दॅट साइड AB कोइन्साइड्स विथ X ॲक्सिस। साइड AB ही कोणावरती आहे बच्चा, X वरती। साइड ED अलॉन्ग Y ॲक्सिस, साइड ED कुठे आहे बेटा, along y। कोई बात नहीं, तो प्यारे बच्चों अगर हम कहें कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो भाई साहब ये तो स्क्वायर हुआ 4 रॉड्स का, AB along x और AD along y, तो ये हुआ C। ये हुए हमारे डायग्राम प्यारे बच्चों। अब बताइए कि जो हर रॉड की लेंथ है बच्चा, मास m और लेंथ l स्क्वायर है, समझे कि नहीं समझे। सो बेटा प्रत्येकाचं मास m आहे। आता काय म्हणतायत, एम आय ऑफ फ्रेम अबाउट एक्स ॲक्सिस, ही जी फ्रेम आहे हिला फिरवायचं अबाउट एक्स कशी फिरल, हे बघ बेटा। सपोज हा माझा टॅब आहे, ओके, ही स्क्वायर फ्रेम है, लाइक ये तो सर फिलहाल रेक्टेंगल है, लेकिन सर अबाउट एक्स घुमाना है तो ये कैसे घूमेगा, जग घूमे यहाँ थार जैसा ना कोई, जग घूमे यहाँ थार जैसा ना कोई। सर बहुत ही रोमांटिक हुए और फिर इस बीच में मैं खिल गया था, अरे समझे कि नहीं, ये ऐसे घूमेगा। सो बेटा क्या होगा कि ये फ्रेम नीचे से ऊपर आ जाएगा, सही के गलत। सो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड अँड फोर्थ चौघांच्यासाठी एम आय टोटल करायचं, फक्त टेन्शन नाही घ्यायचं, कारण की 4 रॉड आहे। मग आता आय अबाउट एक्स ॲक्सिस, so will be moment of inertia of rod AB about x plus moment of inertia of rod BC about x plus moment of inertia of rod CD about x plus moment of inertia of rod AD। ये 4 रॉडचे एम आई निकालो। सो बच्चा AB का आंसर x के अबाउट तो 0 आएगा, क्योंकि सर पूरा मास उसके साथ अटैच्ड है। अरे समझे कि नहीं, कुछ मास दूर है ही नहीं, तो सर ये तो पिक्चर में से हट गया है ना। आई अब यो BC का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है बच्चा इन जनरल, एम के स्क्वेअर। अरे सॉर नो बेटा, याचा 0 का आला, अख्खा चक्क मास चिटकलाय, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ॲक्सिस पासून कोणतंच मास दूर नाही म्हणून तो 0। आता BCचा विषय, BC कसा फिरल बेटा, ॲक्सिस तर असा आहे आणि BC उभा आहे, BC कसा फिरल हे असा। अरे समजे की नाही, हां। परंतु हा रॉडचा काय झाला बच्चा, एंड काय झाला, इथं बघ ना, एंड से अबाउट रॉड फिरत असेल तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया था। रॉड के लिए 2 फॉर्मूला है बच्चा, मैं इथं लिहून देतो कॉन्सेप्ट। रॉड के लिए पहला तो IC ml स्क्वायर बाई 12 है ना, इथं मास छोटा m है तो हम ऐसे लिखते। अच्छा, हमने जो पढ़ाया था m इंटू l स्क्वेअर बाय 12 स्टँडर्ड फॉर्म्युला, आणि सेकंड त्याच्या एका एंडच्या अबाउट असणाऱ्या ॲक्सिसच्या अबाउट जर का तो फिरला तर I एंड इज ml स्क्वेअर बाय 3 ये रटना था आपने, ओके बच्चा। सो BC साठी झाला I एंड, काय झाला बच्चा, I मी असं लिहू, हे बघ याचा आन्सर 0। याच्यासाठी काय झालं बच्चा, I एंड। CD च्या बाबतीत काय आहे, एक्सिस से तो बहुत दूर है, CD तो ऐसे घूमेगा ड्रर, समझे कि नहीं। तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, m इंटू के स्क्वेयर वाला, प्लस ED के लिए भी तो एंड है, ED भी तो ऐसे ही घूमेगा, समझे कि नहीं। सो बेटा उसके लिए भी I एंड, तो बस फॉर्मूला डाल दो, I एंड होता है m l स्क्वायर बटे 3, क्योंकि इधर मास छोटू m लेंथ छोटू l, प्लस मास m आणि k। बेटा हे डिस्टन्स l है, परपेंडिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, सो l स्क्वायर प्लस I एंड इज ml स्क्वायर बाय 3। सो प्यारे बच्चों ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 3 क्या हुआ,
2 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाई 3, सही के गलत, उसके साथ में क्या है प्लस एम एल स्क्वायर, तो बच्चों 2 एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर हुआ 5 एम एल स्क्वायर बटे 3, बात खत्म। ये देखो भाई पहला ही ऑप्शन है, डन। बेटा वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, and here is Yama offering about axis passing through center and perpendicular to its plane is I. हे तर आपल्याला माहिती आहे की रिंगचा जो फॉर्म्युला आहे बेटा, सपोज एक रिंग आहे, ओके, त्याचा जो आय सी बोललो होतो आपण बच्चा, काय बोललो होतो, मुवमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर होता आहे एम आर स्क्वेअर, ओके। आता काय बोलतायत, इट इज रोटेटिंग विथ अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके, ही फिरतीये विथ अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा। अनदर आयडेंटिकल रिंग इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट, दूसरी एक रिंग घेतली नीचेवर ठेवली, समझ में आना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम पिक्चर में आएगा, इनिशियल एंड फाइनल वाली केस है ना। दूसरी एक रिंग हिच्यामध्ये ठेवली सो दॅट सेंटर्स कोइन्साइड, बरोबर हिच्यावरतीच ठेवली की सपोज एखादा ॲक्सिस असेल, दुसरी एक रिंग घेतली आणि हिच्यामध्ये टाकून दिली, देन इफ बोथ रिंग्स आर रोटेटिंग अबाउट सेम ॲक्सिस, ह्याच ॲक्सिसच्या अबाउट, म्हणजे मी असं चित्र काढू का पुन्हा एकदा, हे बघ ही पहिली रिंग आणि बेटा राईट अशीच ये एक दुसरी रिंग हिच्यावरती टाकली, समजे की नाही, अँड दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग, नाउ बोथ आर रोटेटिंग विथ द ओमेगा, असा विषय आहे बरं का। देन लॉस इन द कायनेटिक एनर्जीज, नवीन मुवमेंट ऑफ इनर्शिया काय असायच तो असेल, कायनेटिक एनर्जीत लॉस तर होणार, कारण की आता अजून एक रिंग आल्यामुळे स्पीड कमी होईल, म्हणून लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी। सो प्यारे बच्चों कॅन आय से डेल्टा की लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी, अगोदरची जास्त होती आणि नंतरची कमी होती, म्हणून मी इनिशियल मायनस फायनल केलं, अगोदर स्पीड जादा होता, अजून एक तुम्ही लोड टाकला डोक्यावर तर आता हळूहळू फिरणार ना, अरे सर नो, हां, सो अगोदरची जादा नंतरची कमी, हा फरक आपल्याला काढायचा आहे। सो बच्चा दिस इज इक्वल टू 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वेअर माइनस 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वेअर, काइनेटिक एनर्जी इन द रोटेशनल मोशन इज 1/2 I ओमेगा स्क्वेयर। बट यहाँ मुद्दे की बात क्या है बच्चों, इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं असं बोलू I1 इज मास इंटू रेडियस स्क्वेअर, स्टँडर्ड फॉर्म्युला। आता विषय असा आहे की जेव्हा अजून एक रिंग टाकली तेव्हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सर चेंज होगा, और बीच में क्या लगाना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यल इनिशियल इज यल फायनल, म्हणजेच काय रे बच्चा, I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2। जेव्हा दुसरी रिंग टाकली तेव्हा नवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल, आता बघ पहिला काय बच्चा यम इंटू आर स्क्वेअर, आणि पहिला स्पीड हम कहेंगे बच्चा ओमेगा, दूसरा स्पीड ओमेगा, स्पीड तो चेंज होगा, मैंने गलती से पहले कहा होगा कि ओमेगा सेम है, नहीं स्पीड भी तो कम होगा बच्चा, एंगुलर स्पीड तो कम होगा है ना। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यम आर स्क्वेअर ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू दूसरा I2 नवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याला आपण काय बोलू बच्चा I1, आता हा दूसरा। तो बेटा I2 तो हमें पता नहीं, बट हमें एक चीज़ तो पता है सर, हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वेअर होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एम आर स्क्वेअर। अजून एक रिंग टाकल्यावर मास तर डबल झालं, समझे की नहीं, आइडेंटिकल वर्ड था, इसको पकड़ो, आइडेंटिकल रिंग, क्या बोला था बच्चा, एका रिंगचं मास यम, अजून एक तिच्या बोकंडी ठेवली, यम एंड यम काय झाले 2m, सो नवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल 2mr स्क्वेअर, मास काय झालं 2m, आर तेवढाच आहे, इथं पण रेडियस आरच आहे, इथं पण रेडियस आरच आहे, फक्त मास डबल झालं कारण की दोन रिंग आहे, आणि पुढे कोण आहे बच्चा ओमेगा 2, आता इकडे बघ यमला यम गेला, आर स्क्वेअरला आर स्क्वेअर गेला, ओके बेटा। म्हणजे मला काय भेटलं रे, मला भेटला ओमेगा 2 गुणिलेचं 2 भागिले कर ना, हाफ ऑफ ओमेगा 1, क्लिअर आहे बेटा, हे रिलेशन भेटलं बेटा। ह्या रिलेशनला उचलून इथं जर का टाकलं तर मला काय भेटेल बेटा, थोड़ी जागेची अडचण आली का आपल्याला, कोई अडचण नाही सर, हम यहाँ पर ॲडजस्ट करते हैं, ओके बेटा, हां इथं टाकून दे ना, मग याला मी असं म्हणू का I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2ला काय टाकू बच्चा 1/2 ऑफ ओमेगा 1, हा ओमेगा 1ला ओमेगा 1 खाऊन टाकल, सो I1 इज इक्वल टू I2 गुणिले 1/2, म्हणजे मी असं म्हणू का जो नवीन यम आहे भागिलेच 2 याच्याकडे गुणिले होईल 2 टाइम्स I1, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर डाल दो, सो प्यारे बच्चों 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वेयर
वजा 1/2. आता I2 ला काय लिहू बच्चा 2 टाइम्स I1. अरे सॉर नो 2 टाइम्स I1. आणि ओमेगा 2 ला काय लिहू बच्चा 1/2 हे बघ ना इंटू 1/2 ओमेगा 1. ओमेगा 2 चा स्क्वेअर आहे ना मग ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. देखो भाई हे बघ ह्याला असंच लिहिलं हा 1/2 इंटू I2 काय झाला 2 टाइम्स I1 हे वापरून आहे की नाही. ओमेगा 2 चा स्क्वेअर. ओमेगा 2 किती आहे बच्चा 1/2 ओमेगा 1 चा स्क्वेअर. बरं याला सिम्प्लिफाय करा. इट इज इक्वल टू मला वाटतं दोन टर्म्समध्ये 1/2 I1 1/2 I1 कॉमन आहे की नाही बेटा. यस सर 1/2 I1. मग ब्रॅकेटमध्ये काय राहील बघ ओमेगा 1 चा स्क्वेअर मायनस आता इकडे बघ 1/2 I1 आला बाहेर इथं कोण राहिला 2 इंटू 1/2 ओमेगा 1 चा स्क्वेअर किती होईल बेटा ओमेगा 1 चा ओमेगा स्क्वेअर भागिले 2चा 4. वेरी क्लियर. सो बस इसको सिंप्लीफाई करो प्यारे बच्चों तो आपको क्या आएगा बे एक बे आणि बे दुने 4. आतमध्ये पहा 2 ओमेगा 1 स्क्वेअर मायनस ओमेगा 1 स्क्वेअर म्हणजे थोडक्यात ओमेगा 1 स्क्वेअर मधून हाफ ओमेगा 1 स्क्वेअर गेला उरल किती हाफ. सो 1/2 I1 इंटू अर्धा ओमेगा 1. सो I1 ओमेगा 1 अपॉन बेदुने 4 म्हणजेच I ओमेगा अपॉन 4. अरे समझी की नहीं I ओमेगा स्क्वेअर. व्हेरी सॉरी हा बेटा हा स्क्वेअर आहे हे काय ओमेगा 1 चा स्क्वेअर. सो I ओमेगा स्क्वेअर अपॉन 4 I ओमेगा स्क्वेअर अपॉन 4. आर यू गेटिंग बेटा. सो वी विल स्टॉप हियर.